ठीक है जी, आपका क्लास 10th का चैप्टर 10, ठीक है, जो है सर्कल, जिसको हम वृत्त बोलते हैं। बेटा देखो बेटा, सर्कल के बारे में तो आप वैसे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, है ना। हिमांशु पढ़ा था आपने बेटा, कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था आपने। तो सर्कल के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो सर्कल के बारे में क्या क्या पढ़ा था? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल क्या होता है? एक राउंड फिगर होता है, सिंपल सी बात है। तो जो मैं यहाँ पर ना थोड़ा डेफिनेशन नहीं कराऊंगा, मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, कि डेफिनेशन बच्चे लोग नहीं हो, आपकी डेफिनेशन लिखाई जाए आपको। मैं उसी डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब ये बनता है। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो सर्कल के बारे में, जो हमारा बेसिक है। देखो बेटा, अगर बात करें तो सर हमारे पास एक होता है सर्कल। तो जो सर्कल होता है वो बनता है एक प्लेन सरफेस पे। बेटा किसे बनता है? बेटा सही बोलो, प्लेन सरफेस बनता है। और हम क्या करते हैं, सर्कल है क्या, उसमें आ रहा हूं मैं। अब इस सर्कल को हम क्या करते हैं कि इसको, सर्कल को यानी वृत्त को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा, एक तो है सर्कल के अंदर का पार्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इंटीरियर पार्ट। यानी इसको हम बोल सकते हैं आंतरिक भाग, इसका आंतरिक भाग बोल सकते हैं। एक आपको बाहर दिख रहा है इस गोले के अंदर का, एक इस गोले के बाहर का जो सर्कल है, इसके बाहर का जितना भी पार्ट है वो हमारा हो गया एक्सटीरियर पार्ट, सारा का सारा, यानी बाह्य क्षेत्र बोल सकते हैं। एक अंदर का पार्ट, एक बाहर का पार्ट। आप कभी देख आपने अगर क्रिकेट खेला है तो आपने देखा होगा, ठीक है जी, और सामने विराट कोहली, और विराट कोहली को बॉल, और विराट कोहली ने घुमा दिया और शानदार छक्का, बॉल जाती सीधे बॉन्ड लाइन के पार, सीधे बॉन्ड लाइन के पार। तो कभी क्या करता हूं, विराट कोहली यहां खेल रहे हैं, उन्होंने सीधे बॉल बाहर मार दी लाइन के बाहर, तो छक्का हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मान लो विराट कोहली खेल रहे हैं और मान लो सामने से मलिंगा बॉलिंग करा रहे हैं और मलिंगा ने यॉर्कर मारे और विराट कोहली ने खेल दिया कवर ड्राइव एक टप्पे के साथ 4 रन के लिए। तो कभी कभी क्या होता था, बॉल ना टप्पा यहां खाता था, तो जब बॉल सीधे जाती है बॉन्ड लाइन के बाहर तो छक्का हो गया। बॉल एक टप्पे में जाती है, एक टप्पा लगा, 2 टप्पे लगे तो चौका होता था। अब कभी कभी क्या होता है कि मतलब विराट कोहली खेल रहा है और सामने से बॉलिंग कराई, बॉलर बॉलिंग करा रहा है और वो सीधे छक्का मारता है, तो कभी कभी बॉल ना तो टप्पा खाता है यहां पर, ना टप्पा खाता है बाहर। कभी कभी गेंद क्या करती है, जो बॉन्ड लाइन होती है उसी पे टप्पा खा देती है सीधे, जो सीमा रेखा होती है, तो तभी उसको हम छक्का ही मानते हैं, वो 6 है ना। तो एक तो अंदर का पार्ट होगा, एक बाहर का पार्ट होगा, एक होगा सरकमफ्रेंस पे, है ना। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इसकी परिधि। अब सर आपने सर्कल के बारे में बता दिया है, अब इससे सर्कल क्या है। देखो बेटा, सर्कल को ऐसे डिफाइन किया गया है कि सर्कल उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों का एक ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने? सर सर्कल उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों का एक ग्रुप होता है। यह सर्कल उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिन सबकी किसी एक फिक्स पॉइंट से, जिन सबकी किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस। सर्कल उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि जो आपका जो गोल कर्व बना है, जो कर्व, ये कर्व बहुत छोटे छोटे लाइन पॉइंटों से मिलकर बना है। जब हजारों करोड़ों पॉइंट आपस में मिल गए तो उन्होंने कर्व बनाया। तो जब ये अगर ये सभी छोटे छोटे इन पॉइंटों का किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो यानी वो सर्कल है। मतलब अगर एक पॉइंट यहां पर है, अगर इस ये फिक्स पॉइंट हो गई, ये ओ है फिक्स पॉइंट, तो अगर इस फिक्स पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है,
तो यहां तक की भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, जितने भी पॉइंट इस बार है, अगर सबकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ही है तो इसका मतलब ये सभी पॉइंट मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कल इज ए ग्रुप और सर्कल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। हिंदी में वृत्त उन सभी बिंदुओं का एक समूह होता है जिनकी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है। तो ये जो निश्चित बिंदु मैंने कहा ना, जो मैंने फिक्स पॉइंट कहा, ये इसको मैंने ओ कहा, तो इस ओ को, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस फिक्स पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, यानी इसको बोल सकते हैं वृत्त का केंद्र, इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने 2 चीजें बताई, एक सर्कल, यानी सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिनका एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। सेंटर क्या है, सेंटर वो पॉइंट है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिनकी बहुत सारे पॉइंटों से, जो सभी बहुत सारे पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसका बहुत सारे पॉइंटों से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर ये यहां से 5 सेंटीमीटर है तो ये इस पॉइंट से भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर पर ही होगा। पहली बात। अब आपने सर्कल भी पढ़ लिया, आपने सेंटर भी पढ़ लिया। सर एक बात करते हैं, मैं इधर बात करता हूं सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस की। सर ये जो लाइन होती है ना, लाइन, ये जो कर्व जिसको बोलते हैं कर्व, ये जो घुमाव है, ये जो घुमाव है, ये जो कर्व है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस सर्कल। हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, है ना। जैसे वृत्त की परिधि, जैसे पापा की परी होती है, तो वृत्त की परिधि है। ये जो लाइन है कर्व है, वृत्त की परिधि। ठीक है सर, ठीक है। अब सर अगर मैं आपको बोलूं कि सर डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक वृत्त की परिधि क्या होती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल की, थोड़े सर्कल एग्जैक्ट बना नहीं है सही से, तो कोई भी सर्कल है उसके आर्क की, किसी भी सर्कल के जो टोटल आर्क होता है ना, जो उसकी लंबाई होती है, तो टोटल लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के आर्क की जो कुल लंबाई होती है उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी ये पूरी जो है इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी बाहर बाहर की बाउंड्री। देखो जैसे एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है जी, तो यहां से ये लंबाई, फिर एक चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर चौड़ाई, है ना। ये तो इसके डायमेंशन हो गए, लंबाई चौड़ाई। पर सर्कल में ऐसा नहीं है। सर्कल के जो आर्क की जो टोटल लंबाई होती है ना, वो उसका क्या सर, सर्कमफ्रेंस हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब प्यारे बच्चों एक और बात करें, अगर आगे बढ़े तो एक होता है रेडियस। सर ये है सर्कल का क्या, क्या है बेटा ये, और ये क्या सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर O और इसके सर्कमफ्रेंस में कोई एक पॉइंट आ रहा है A नाम का। तो सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस वो रेडियस, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस वो क्या बोलेंगे, रेडियस। यानी ये भी रेडियस,
यानी ये भी रेडियस, यानी ये भी रेडियस। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो हम सर्कल में कितने रेडियस खींच सकते हैं? तो सर ऐसे तो हम एक सर्कल में, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं, बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में, बहुत सारे। कितने सर? सर गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल। जितना बड़ा सर्कल उतने बड़े रेडियस। ठीक है सर। अब सर हमने कहा कि ये एकदम गोल सा होता है और जितने भी पॉइंट आएंगे सरकमफ्रेंस पर सबकी इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, चाहे ओ भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ एफ भी रेडियस है, ओ ई भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। इसका मतलब ये जितने भी रेडियस है ये सभी आपस में क्या है? ये सभी आपस में इक्वल हो गए। यानी जितना ओ ए है, जितना चाहे ओ बी लिखो, चाहे ओ सी लिखो, चाहे ओ डी लिखो, चाहे ओ ई लिखो, चाहे ओ एफ लिखो, ये सब का सब क्या है? रेडियस है। तो यानी एक सर्कल में आप जितने भी रेडियस खींचोगे, एक वृत्त में आप जितने भी त्रिज्याओं खींचोगे, उन सबकी लंबाई क्या होगी? क्या होगी? इक्वल। उन सबकी लंबाई समान होगी। ठीक है सर। आप प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा मैं इसी फिगर को और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा आगे और आगे करता हूं मैं, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है जी। अब मान लो सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब अगर मैं हिमांशु जी आपसे पूछूं, ये ओ से लेकर यहां तक, मैंने यहां तक खींचा, क्या इसको रेडियस बोलेंगे? भंडारी जी, क्या मैंने बाहर तक खींच दिया, क्या इसको रेडियस बोलेंगे? नहीं सर, रेडियस नहीं बोलेंगे। अब ये यहां तक है, क्या भंडारी जी ओ ए रेडियस है? यस सर, क्या बात है। भंडारी जी मैंने ओ से लेकर बी तक खींचा, क्या ओ बी रेडियस है? हाँ, ये भी रेडियस है कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, ये भी रेडियस है। अगर थोड़ा नहीं दिख रहा तो इधर आ सकते हैं आप, दिख रहा है, ये भी रेडियस है। अब प्यारे बच्चों, ओ बी भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस। अब होता क्या है सर ये तो रेडियस है, ओ बी भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस। अब सर दिक्कत आती है कि जो ए बी है, ये ए बी रेडियस थोड़ी ना होगी। अब होगा क्या? अब सर जो ए बी है इसका कुछ अलग से नामकरण किया गया है। सर ये बोला जाता है कि ऐसी लाइन ए बी एक लाइन है, ए बी आपके लिए लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या? एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड है। तो उसका एक किनारा, एक एंड पॉइंट, ये एक किनारा कहां पर है? ए पर। कहां पर है? ए पर। और दूसरा किनारा कहां पर है? बी पर। तो ए हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये भी, और बी भी कहां पर आ रहा है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। तो जो ए बी वाली लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट, चाहे शुरुआत यहां से करो चाहे यहां से करो, इसका एक एंड पॉइंट, शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस में, और जहां पर खत्म हो रहा है वो भी सरकमफ्रेंस में, और जहां कहां से रहे? सर्कल के सेंटर से, ये वृत्त के केंद्र से पास होकर जा रहा है। तो यानी कि सर एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसे रेखा जिसके दोनों एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे आते हो और वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाता हो, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो यानी ए बी हो गया यहां पर डायमीटर, ए बी हो गया डायमीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। अगर ए बी डायमीटर है प्यारे बच्चों, तो देखो बेटा, मान लो मैंने कहा ओ सी एक रेडियस है। अब मैंने कहा मान लो ओ डी भी क्या है? एक रेडियस। तो जो सी डी एक लाइन बन रही है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस में है, और ये कहां से पास होकर जा रही है? सर्कल के सेंटर से। तो यानी सी डी भी क्या होगा? एक डायमीटर। ए बी भी डायमीटर, सी डी भी डायमीटर, हिंदी उसको हम व्यास बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां से इन दोनों से डायमीटर और रेडियस के बीच में एक नया रिलेशन निकलने वाला है। सर अगर आपको बोलूं कि बेटा ए बी लिखो, आपने लिखा सर ए बी, मैंने कहा बेटा ए बी दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, एक ओ ए नाम का लाइन प्लस एक ओ बी नाम का लाइन,
ठीक है, ए भी लिख दिया मैंने। सर ओ ए, सर अगर मैं आपको बोलूं बेटा ए बी, बेटा ए बी क्या अपने नाम में डायमीटर, बेटा ए बी दो चीजों मिलकर बन रहा है, ए बी बन रहा है ओ ए और ओ बी से मिलकर, और ए बी का नाम क्या है डायमीटर, बेटा ओ ए का नाम क्या है रेडियस आर, और बेटे ओ बी का नाम क्या है रेडियस यानी आर, बेटा आर प्लस आर क्या हो गया 2r, ये 2r हो गया। यानी आपने ये देखा है जो डायमीटर है वो किसका डबल होता है, अब डायमीटर किसका डबल होता है रेडियस का। तो अगर आप यहां से एक चीज देख रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि सर अगर डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसकी तरह क्या आ जाएगा डिवाइड। तो फिर तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि डायमीटर रेडियस का डबल है तो यही बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर आपको डायमीटर को डिफाइन करना है आप यही बोल सकते हो कि सर डायमीटर ना सर द डबल ऑफ रेडियस इसको डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर रेडियस का डेफिनेशन थोड़ी ना होगी, रेडियस तो नहीं सर डायमीटर रेडियस का डबल होता है, गलत, आपने बोला ना डेफिनेशन, डायमीटर रेडियस का डबल होता है सर, तो ये तो होता है सर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, होता है सर, होता है सर, है ना, होता है। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया सर। अब अगर आगे बढ़े, ये हो गया सर, ठीक है जी, ये डायमीटर रेडियस की बात की। तो प्यारे बच्चों अब एक और ये सारे का सारे जो पढ़ा रहा हूं सर, ये 10th का पढ़ा रहा हूं, 9th का पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास का, 8th क्लास का, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है सर। बेटा मान के चलो ये मेरे पास एक लाइन खींचा मैंने ए बी, ये ए बी लाइन के नाम की लाइन है, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों मैंने एक लाइन खींची है ए सी डी, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं आप सर, ए बी भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है, ए बी के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है और सी डी के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। वो फर्क इतना है कि ये सी डी सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रहा है और ये ए बी सर्कल के सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा है। तो होता क्या प्यारे बच्चों, अगर आपको बोलूं सी डी क्या है सर, आप बोलोगे सर सी डी एक डायमीटर है ना, सी डी एक डायमीटर है क्योंकि सर इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर भी है और ये सेंटर से पास होकर जा रहा है। डायमीटर के बाद एक होता है कोड, क्या होता है कोड। बट ए भी हमारे पास क्या है, ए भी क्या है, क्या है चौड़, कौन बोल रहा है कोड है, चाप है। अब सर कोड और डायमीटर में फर्क क्या है, देखो बेटा कोड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के कहां पर हो, यानी कोड एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं हम, कोड। वो हमारे लिए हो गया कोड। अब प्यारे बच्चों कोड की डेफिनेशन इतनी है, ए भी एक कोड है और सी डी भी कोड है। अगर हम कोड की मैं बात करूं बेटा, कोड क्या है, तो आपने कहा सर आपने तो ये बताया था ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, तो ए बी के भी है। तो सर ऐसे तो सी डी के भी हो गया, तो सी डी भी एक कोड है, ठीक है। अब सर अभी तो आपने बताया सी डी डायमीटर भी है, भैया सी डी कोड तो है ही है, अब वो सेंटर से पास होकर भी जा रहा है तो इसलिए वो क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो यानी आपको एक चीज समझना है, एक जो कोड है वो डायमीटर भी हो सकता है, एक कोड डायमीटर भी हो सकता है ना। कब, जब एक कोड कहां जाता है, सर्कल के सेंटर पर, जब सर्कल कहां जाता हो, सेंटर से होकर जाता है। जब एक कोड सर्कल के सेंटर से होकर जाता है तो बेटा क्या बन जाता है, वो डायमीटर बन जाता है, ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। तो यानी कि हम बोलेंगे, अगर मैं प्योर भाषा में बोलूं, अगर प्योर भाषा में बोलूं, क्या सर हमेशा एक डायमीटर
हमेशा एक डायमीटर कोड होगा। यस सर, हमेशा एक डायमीटर क्या होगा, कोड, क्योंकि डायमीटर तो सेंटर पास होकर भी जाएगा और दोनों एंड पॉइंट यहां पर हो गए। हमेशा एक डायमीटर को हम कोड बोलेंगे, हमेशा डायमीटर का बोलेंगे कोड। पर हमेशा किसी कोड को डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं। ये कोड, अगर भैया कोड जब सेंटर से होकर जाएगा तभी डायमीटर बोल सकता है। तो हम बोल सकते हैं अ डायमीटर ऑलवेज अ कोड। एक डायमीटर हमेशा क्या होता है, कोड होता है। सर समझे नहीं? अरे डायमीटर तो सेंटर से पास होकर जा ही रहा है, पर दोनों एंड पॉइंट यहां लाई कर रहे हैं, इसलिए वो कोड बन गया। तो बात करूं मैं आपके हिसाब से, मगर बात करूं ए बी जो है ना, ए बी आपके लिए डायमीटर तो है ही, सी डी सॉरी सी डी जो आपके पास एक डायमीटर तो है ही, है ना। इसको और आप कोड भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। हाँ बेटा, सी डी बेटा, सी डी, ठीक है। जो ए बी है यहां पर ओनली अ कोड है, ये एक सिर्फ कोड है, इसको ओनली कोड बोलेंगे, इन्हें सिर्फ चाप बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे इसको? चाप नहीं, जीवा। क्या? जीवा, चाप नहीं सॉरी, जीवा, है ना, जीवा बोलेंगे इसको, ये सिर्फ जीवा है, ठीक है सर। हाँ, और क्या हुआ बोलिए। अब आपने क्या हुआ था, एक लाइन पढ़ी थी क्लास 9th में, ठीक है, वो बेटा आपने ये पढ़ा था। देखो बेटा सर, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है सर। ये मैंने एक कोड खींचा, ये कोड थोड़ी छोटी है, मैंने एक कोड खींची, ये भी कोड है, थोड़ी और बड़ी हो गई। मैंने एक कोड खींची, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी कोड और बड़ी, थोड़ी कोड और बड़ी, और एक टाइम बाद सेंटर से पास होकर चली जाएगी, है ना। ये मैंने कोड थोड़ी छोटी, फिर कोड थोड़ी बड़ी हो गई, कोड थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी हो गई। तो आप देख रहे हो ये कोड है, कोड है, ये कोड एक टाइम बाद क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डायमीटर। क्योंकि ये कोड एक टाइम बाद सर्कल के सेंटर से होके जाएगा तो डायमीटर बन जाएगा। तो यानी कि क्या देख रहे हो, जब एक कोड डायमीटर से होके सेंटर से होके जा रहा है तो वही कोड डायमीटर बन जा रहा है। जब एक कोड सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है तो वो कोड तो है ही है, वो साथ साथ क्या है, डायमीटर भी है। तो यानी अब ये बताओ, सबसे बड़ी लाइन ए बी होगी, तो ए बी सेंटर से पास होकर जा रहा है। क्या इस पूरे सर्कल में ए बी के अलावा कोई सबसे बड़ी लाइन हो सकती है? हाँ ना बोलो, नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेंटर से पास होकर जा रही है। तो यानी जो ए बी है वो कोड भी है और एक डायमीटर भी है। तो सर यानी आपने 9th में पढ़ा था और आपके पास एक मार्क का सवाल भी आता था कि एक सर्कल की, किसी सर्कल में कि सर्कल की सबसे बड़ी कोण कौन होती है, कौन होती है ना। आपने पढ़ा था डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। हिंदी में आपने पढ़ा था कि व्यास, है ना, व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि ए बी डायमीटर है ना। ठीक है, डायमीटर एक सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है बेटा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, और थोड़ा और आगे बढ़ो कोड के बाद। बेटा एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है बेटा। मान के चलो मैंने यहाँ एक पॉइंट यहाँ लिखा ए, एक पॉइंट लिखा बी। तो देखो बेटा यहाँ पर ना, जब कभी आप आर्क खींचते हो, सर्कल बनाते हो, या क्लास 11th में आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो आप बोलते हो ड्रॉ आर्क, कि एक आर्क खींचा हमने ऐसे, एक हमने ऐसा आर्क मारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो ए बी जो एक सर्कल है पूरा मेरा, कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट ए लिख दिया, एक पॉइंट बी पे लिख दिया। तो ये ए बी ना, ए बी ये बन गया आर्क। क्या बन गया बेटे? आर्क। ए बी थोड़ा आर्क सा बन गया, और ये वाले ये भी बन गया आर्क, ये बन गया एक आर्क, ये भी आर्क बन गया, ये बन गया एक आर्क, मतलब ऐसा कुछ बन गया ना। यहां से एक आर्क ये वाला हो गया, ये बड़ा आर्क, ये छोटा आर्क। तो ये आर्क होता क्या है सर? देखो सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा,
ये पूरा एक सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस का जो टुकड़ा होता है, जैसे आप लोग अपने माँ बाप के जिगर के टुकड़े हो, लटवाल जी आप भी माँ बाप के जिगर के टुकड़े हो ना? हो, अच्छा। तो लटवाल कह रहे हैं कि सर मैं अपने मम्मी का जिगर का टुकड़ा हूं। तो जैसे जिगर के टुकड़े आप लोग मम्मी पापा के होते हो, सेम ये ए बी इस सर्कल का टुकड़ा है और ये वाला ए बी भी सर्कल का टुकड़ा है। तो यानी सर्कल के एक छोटे से टुकड़े को हम उसका आर्क बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि आर्क इज द अ पार्ट ऑफ सर्कल। एक सर्कमफ्रेंस है ना, एक सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, एक सर्कमफ्रेंस का जो एक पार्ट होता है कि जो हिस्सा होता है उसे आर्क बोलते हैं। तो जो ए बी है ना, ये छोटा आर्क है ना, ऐसे, और ये वाला ए बी बड़ा आर्क। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये माइनर आर्क। लघु चाप, लघु चाप तो ना, ये जो ए बी है ना, ए बी, तो मैंने कहा इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो नीचे से ना, ये वाला बड़ा वाला ए बी है, ये आपका दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क। ठीक है सर, आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले आप अगर लिखना है तो आप उसको लिखो। आगे की बात करें हम, ठीक है जी। एक सर्कल हो गया, मान लो इसका सेंटर ओ है, ठीक है जी। अब मान लो बेटे सर्कल का ए बी एक कोड है, ए बी एक कोड है, तो बेटा ओ बी एक हो गया रेडियस, ओ बी हो गया रेडियस, और ये ओ बी भी एक रेडियस है ना। चलो मैं अगर इसको अभी फिलहाल इसको इस पे ना हूं, बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है। ओ बी एक रेडियस, ओ ए भी एक रेडियस, ठीक है जी। तो बेटा रेडियस और आर्क द्वारा, सर्कल की रेडियस और आर्क द्वारा जो एरिया बनाया जाता है, सर्कल की रेडियस और आर्क द्वारा जो एरिया बनाया जाता है, उस एरिया को बेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। ये हो गया हमारे लिए सेक्टर, ये हो गया क्या लिए? सेक्टर, है ना। इसको बोलेंगे सेक्टर, है ना। ये हो गया हमारे लिए सेक्टर। बात कर रहे थे सेक्टर की, बात कर रहे थे हम सेक्टर की। तो सेक्टर यानी जो रेडियस और आर्क के द्वारा जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर, वो सेक्टर हो गया हमारा। अब ऐसा तो ये भी है, इसको बोलते हैं ना सेक्टर, यानी बोले तो हिंदी में त्रिज्या खंड। अब ऐसे तो सर ये जो ए बी है सर, ये भी आर्क है और ये भी क्या है? रेडियस। तो जिस प्रकार ये वाला एरिया आर, जिस प्रकार ये जो बन रहा है ये रेडियस और आर के बीच में आ रहा है, सेम उसी प्रकार ये एरिया भी किसके? रेडियस और आर के बीच में आ रहा है। तो यानी कि सर ये हो गया, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, सेक्टर दोनों है, पर ये छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा, आपने सुना होगा दिल्ली में रोहिणी सेक्टर, द्वारका सेक्टर, है ना। तो ऐसे ही वो वाला सेक्टर, वो वाला सेक्टर अलग है। तो ये आपका सेक्टर भी हो गया माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। कह रहे बच्चों ऐसे ही अगर सर्कल का सेंटर है ओ, तो सर ये इसका कोड है ए बी। तो सर यहां पर इस कोड ए बी और ये आर, यहां पर ए बी कोड और आर के बीच एक एरिया बन रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, ऐसे थोड़ा चांद कुछ इस टाइप का। सेम ये भी तो ऐसे बन रहा है, आर्क और कोड के बीच। तो यहां पर ये जो आर्क और कोड के बीच, आर्क और कोड के बीच जो एरिया बनता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट, उसे बोलते हैं सेगमेंट। ये हो गया सेगमेंट यानी वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तखंड। इसको बोलते हैं वृत्तखंड। यानी सेगमेंट, ये छोटा घर, ये बड़ा घर, यानी ये हो गया माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट यानी लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड। और ये हो गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड। प्यारे बच्चों, ये चीजें हैं। इसके अलावा ये थोड़ा आपका 10th का कॉन्सेप्ट था, 9th तक का तो आपने पढ़ा हुआ है। 9th में आपने एक और चीज पढ़ी है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर सरकमफ्रेंस सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब सर 9th में हमने कुछ थ्योरम भी पढ़े थे बहुत सारे, और कुछ सारे बेसिक एंगल भी चीज़ें भी थी। हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ा था 9th में। जैसे अगर थोड़ा मैं 9th का करूँ तो अगर मैं ना 9th के बेसिक पे आ जाऊँ, बहुत सारे बेसिक पे, तो फिर 9th का ही बेसिक हो पाएगा, फिर 10th का हो नहीं पाएगा, है ना। पर ठीक है जी, पर क्लास के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम 9th के बेसिक की बात करें तो बहुत सारे बेसिक हमारे पास है ना। अब बात करेंगे 10th के बेसिक की। तो बेटा 10th में हमें पढ़ना क्या है? 9th का जो बेसिक तो काम आ ही रहा है। 10th बेटा हमारे पास ये कि देखो बेटा, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर इसका सेंटर O है, तो होगा क्या प्यारे प्यारे बच्चों, इस सर्कल को काटते हुए या इसको टच करते हुए बहुत सारी लाइन जाएगी। मान लो हो सकता है अब यहां से अगर मैं लाइन खींचूं, एक लाइन ऐसे जा सकती है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कुछ भी जा सकती है। पर आप क्या करोगे? मेनली आप देखोगे, आपने यहां पर आप यहां पर दो चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और लाइन ऐसे भी जा सकती है भाई। पर आप एक चीज देखोगे, इस सर्कल को काटते हुए, ये छूते हुए बहुत सारी लाइन जाएगी। पर अगर आप एक चीज देखोगे, आपने मेनली ऑब्जर्व, आपने पूरा निचोड़ ही देखा, या तो कोई सर्कल में कोई लाइन जाएगी थोड़ा सा टच करते हुए, मतलब किसी सर्कल में या तो कोई लाइन ऐसी होगी जो बाहर से टच, मतलब देखो सर्कल क्या होगा, मैं अगर मोटा मोटा बोलूं, अगर सर्कल को मुझे सर्कल से कोई लाइन खींचनी है, तो या तो कोई लाइन टच करेगी नहीं, उसको टच किया नहीं इसने, या उसको एक जगह, कहीं भी एक जगह थोड़ा सा एक पॉइंट पर वो टच करते हुए जाएगी। ये कभी आप देखते हो ना, आप कोई बाइक चला रहा है, वो थोड़ा आप टक्कर मार के चले गए थोड़ा सा, या तो ऐसा होगा, या वो दो जगह काटेगा। मतलब कोई भी लाइन अगर खींचूं मैं, अगर मैं सर्कल के पैरेलल या सर्कल से होते हुए कोई भी लाइन खींचूं, तो आपको 3 केस मिलेंगे। या तो लाइन सर्कल को टच करेगी ही नहीं, या एक जगह बाहर से टच करेगी, एक जगह बाहर से, एक जगह बाहर से, या दो जगह काटेगी। बताओ, इसके अलावा कोई और हो सकता केस? इसके अलावा और कोई ऑनलाइन कोई बच्चा सर ऐसे खींचूंगा, अरे भाई देख लेना, तब भी 2 जगह तो काटेगा सर्कल को। तो यानी अब ये जो लाइन जो मैंने बाहर से खींची ना, ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही, तो इसकी तो हम यहां पर बात करेंगे नहीं। हम उन 2 लाइनों को बात करेंगे जो या तो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रही है, या सर्कल को 2 जगह टच कर रही है। ठीक है सर। तो देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे कि ऐसी लाइन जो सर्कल को कहीं ना कहीं 2 जगह टच कर रही है, मतलब 2 जगह काटते हुए जा रही है। ठीक है जी। तो मैंने कहा इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, इसका नाम पी क्यू है। तो चाहे ए बी है, चाहे सी डी है, चाहे पी क्यू है, बट ये ऐसे लाइन सेगमेंट है, ये ऐसी रेखाएं हैं जो वृत्त को यानी सर्कल को 2 जगह टच कर रही है, 2 जगह काट रही है ना। जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी ऐसे लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को इंटरनली
यानी ऐसे लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को यानी एक वृत्त को इंटरनली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसे लाइन जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट पर काटती है। तो जो ऐसी लाइनें होती है, चाहे पी क्यू हो, चाहे सी डी हो, चाहे ए बी हो, इन लाइनों को बोलते हैं बेटा सेकंड। बेटा क्या बोलते हैं? सेकंड। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो हिंदी में सीख सकता हूं, छेदक यानी छेद करते हुए जा रही है, छन्नी छन्नी करते हुए जा रही है ना। बोलते हैं कि छेद छेद के तेरे छाती में छेद कर दूंगा मैं। जैसे मतलब आपने कभी देखा होगा, रामायण देखोगी है ना, तो वो बोलता है मेघनाथ तेरी छाती में छन्नी कर दूंगा, तीरों से छेद छेद के छन्नी कर दूंगा। तो सामने समझो यहाँ पर लक्ष्मण जी है और वो सामने मेघनाथ है, ठीक है जी, और बाण चला रहे हैं यहाँ से। तो ये बाण पार करते उसके पेट से पार करते हुए जा रही है। तो ये लाइन क्या कर रही है? सर्कल को इंटरनली अंदर से काटते हुए जा रही है 2 पॉइंटों पर। ये सेकंड होता है। एक होता है, ठीक है, ये हो गया सर। अब एक ऐसी लाइन होगी मैंने कहा जो बाहर टच करते जाएगी एक पॉइंट पर, या तो यहां जाएगी, मान लो कुछ भी ऐसे हो सकती है, या ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो मान लो चाहे आप ए बी बोलो, चाहे पी क्यू बोलो, चाहे आप आर एस बोलो, ये जो होते हैं ना बड़े ए बी पी क्यू आर एस, तो ये जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को, ऐसे लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से, बाहर से, एक्स लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर, हम टच बोल सकते हैं, या इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को बाहर से टच करेगी सिर्फ एक पॉइंट पर। तो ऐसे पॉइंटों को, सिर्फ ऐसे लाइनों को, चाहे ए बी वाली लाइन हो, चाहे पी क्यू वाली लाइन हो, चाहे आर एस वाली लाइन हो, चाहे ए बी हो, चाहे पी क्यू हो, चाहे आर एस हो, ऐसी तमाम लाइनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। इनको बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं इनको। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। देखो हिंदी में एकदम साफ साफ है, एकदम खुला लिखा, स्पर्श करते नहीं, स्पर्श किया हल्का सा ऐसे, इसने इसको स्पर्श किया बेटा हल्का सा, है ना। अब एक छेद कर दे, पूरे छेद करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये सर, तो टेंजेंट क्या है सर? ऐसे लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली यानी बाहर से एक पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। अब ये जो टेंजेंट सर्कल को जहां पर टच करेगी, ये कर रहा है मान लो ई पर, ये कर रहे सर्कल को टच बाहर से, मान लो एफ पर, ये कर रहे जी पर। तो चाहे आप बोलो ई पॉइंट, चाहे बोलो एफ पॉइंट, चाहे बोलो जी पॉइंट। इन ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, इन पॉइंटों को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हिंदी बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये हमारे स्पर्श बिंदु हो गए। ध्यान देना, आपको पूरे चैप्टर में पूरे 10 चैप्टर में आपको थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और ये 2 चीजें यही आपको जिंदा रखेगी इस चैप्टर में। जिंदा मतलब कि आपको कि क्या आता क्या नहीं आता। आप बोलते हो ना कि सर मैंने आज 2 रोटी खाई है, मैं सिर्फ 2 रोटी पे जिंदा हूं, मैंने आज 1 चाय पी है सुबह से, वही बात है, ठीक है। तो ये जो सर ए बी क्या है? पी क्यू क्या है? आर एस क्या है? ई एफ जी ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। अरे ए बी सी डी पी क्यू क्या है? ये सेकंड है, ठीक है। और इनके बारे में अगर कुछ प्रॉपर्टियां होंगी तो उस पर हम आएंगे, ठीक है सर। तो चलिए जरा बढ़ते हैं। या तो आपके पास थ्योरम 10.1 होगी, ये एक्सरसाइज है बेटा। तो पहले क्या बेटा हमारे पास? थ्योरम 10.1, ठीक है सर। तो ये काम करते हैं, थ्योरम 10.1 पर बढ़ते है ना, की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा फटाफट, ठीक है ना। तो थ्योरम 10.1 कराते हैं आपको।